माय नेम इज राजेश। ऐसा ही होता है जब कोई आपको अचानक से बोल दे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और आप तैयार नहीं हैं कि क्या बोलें। आज की इस कहानी में आपको मिलेगा मोटिवेशन और टिप्स ताकि आप बड़े आराम से अपने आप को इंट्रोड्यूस कर पाएं। वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स रहेंगे जिन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपकी इंग्लिश और भी बेहतर हो। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। यह हमारी स्टोरी बुक है 107 कहानियों के साथ में आपको अमेज़ोन पर मिल जाएगी और ये हमारी ई बुक्स हैं पीडीएफ फॉर्मेट में जो आपको हमारी वेबसाइट या फिर व्हाट्सएप पर मिलेगी। इस कहानी का टाइटल है सेल्फ इंट्रोडक्शन। तो सेल्फ का मतलब स्वयं होता है, ठीक है, आत्म स्वयं। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन स्वयं का परिचय यानी कि अपने आप को बताना कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, मेरी हॉबीज़ क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है इंट्रोडक्शन के अंदर आती हैं। इट वॉज द वेरी फर्स्ट डे। तो इट वॉज यानी कि था, वेरी वेरी का मतलब बहुत होता है। हमने यही देखा है कि ही इज़ ए वेरी गुड बॉय यानी कि वो बहुत अच्छा लड़का है। लेकिन वेरी का मतलब होता है कि भी वाला भी एक सेंस होता है कि इट वॉज द वेरी फर्स्ट डे यानी कि पहला ही दिन था, यानी कि पहला ही दिन था। ही वाला जो सेंस आ रहा है ना, तो वो वेरी यहाँ पे देता है हमें। तो इट वॉज द वेरी फर्स्ट डे, पहला ही दिन था ऑफ माई क्लास 12th यानी कि मेरी कक्षा 12 जो है उसका, यानी कि 12वीं क्लास का मेरा पहला दिन था। माई क्लास टीचर यानी कि मेरे जो कक्षा अध्यापक हैं एंटर्ड द रूम। ठीक है, तो एंटर के बाद में इन नहीं लगाएंगे कि एंटर्ड इन द रूम, क्योंकि एंटर जो होता है ना इसका स्वाभाविक ही मतलब होता है कि अंदर आना। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अंदर जो है उन्होंने प्रवेश किया द रूम, रूम के अंदर यानी कि जो भी क्लासरूम है उसके अंदर। लुक्ड अराउंड एट ऑल द न्यू फेसेस। ठीक है, तो लुक अराउंड होता है कि ऐसे चारों ओर देखा। तो उन्होंने चारों ओर ऐसे देखा, एट यानी कि किस चीज़ के ऊपर देखा उन्होंने, ऑल द न्यू फेसेस यानी कि जितने भी सभी के सभी जो नए चेहरे थे, क्योंकि पहला दिन है कक्षा का, नए स्टूडेंट्स आए होंगे, तो जो टीचर जो होते हैं वो पुराने होते हैं तो वो देखते हैं कि अच्छा ये नए लोग आए हैं, तो वही। तो जितने भी सारे नए चेहरे थे उनकी तरफ उन्होंने देखा। एंड और उसके बाद में देन लुक्ड स्ट्रेट एट मी, और उसके बाद में उन्होंने सीधा जो है वो मेरी तरफ देखा। ठीक है, तो पहले तो सारे फेसेस देख लिए नए नए जितने थे, उसके बाद में मेरी तरफ देखा। सडनली अचानक ही सेड उन्होंने कहा, यू देयर यानी कि तुम वहाँ, जैसे इशारा करके बताते नहीं कि तुम। तो वैसे प्लीज कम फॉरवर्ड एंड इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। प्लीज कम फॉरवर्ड यानी कि कम आना होता है, फॉरवर्ड मतलब आगे, तो आगे आइए, एंड और इंट्रोड्यूस परिचय दीजिए योर सेल्फ अपने आप का। तो ये लड़का जो है ये फंस गया है यहाँ पे, ये कक्षा का पहला ही दिन और इसको पकड़ लिया कि आ जाओ इंट्रोड्यूस करो अपने आप को। आई फेल्ट मैंने महसूस किया, माई हार्ट स्टॉप फॉर अ सेकेंड। ठीक है, तो मेरा जो हार्ट है, मेरा जो दिल है, स्टॉप रुक गया, फॉर अ सेकेंड यानी कि एक सेकेंड के लिए मेरा जो दिल है वो धड़कना बंद कर दिया, रुक गया, ऐसा मैंने आई फेल्ट, फील की सेकेंड फॉर्म फेल्ट, मैंने महसूस किया। तो होता है ऐसा कि कक्षा के अंदर हो और बोल दे कि हाँ बेटा तुम ही आ जाओ पहले, तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, ऐसे घबरा जाता है इंसान, तो वही हुआ। इंट्रोड्यूस माई सेल्फ यानी कि परिचय दूं माई सेल्फ अपने आप का, ओ नो बिल्कुल नहीं नहीं। माई ब्रेन इंस्टेंटली वेंट ब्लैंक, मेरा जो दिमाग जो है इंस्टेंटली यानी कि तुरंत ही, यानी उसी वक्त जिस समय सर ने बोला मेरे को आगे बुलाने के लिए, तो उसी समय क्या हो गया, वेंट ब्लैंक। गो ब्लैंक होता है खाली चले जाना, तो पास्ट में इसलिए वेंट ब्लैंक यानी कि खाली हो गया, एकदम खाली चला गया मेरा दिमाग, कि कुछ दिमाग में आ ही नहीं रहा। आई ओनली न्यू वन सिंगल लाइन, मैं केवल जानता था वन सिंगल लाइन यानी कि एक इकलौती लाइन, जो वाक्य है सेंटेंस है उसकी बात हो रही है, वो जानता था। क्या था वो, माई नेम इज राजेश, मेरा नाम राजेश है। आई एम फ्रॉम पटना, और मैं हूँ पटना से हूँ। ठीक है, तो मैं पटना से हूँ, इतना ही जानता था मैं। ठीक है, पटना बिहार की राजधानी। दैट्स इट यानी कि बस, या फिर इतना ही, बस इतना ही। नथिंग मोर यानी कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं। स्टिल फिर भी आई वॉकड नर्वसली टू द फ्रंट। ठीक है, तो मैंने क्या किया, वॉक किया यानी कि चल के जाएगा ना, तो मैं गया नर्वसली। ठीक है, एडवर्ब है यहाँ पे यानी कि घबराया हुआ। ठीक है, यानी कि घबराहट के साथ में। टू द फ्रंट यानी कि सामने, क्योंकि कक्षा में बैठे हुए होते हैं बच्चे, तो टीचर आगे आता है, पीछे बच्चे बैठे हुए हैं सारे,
तो यहाँ आगे जा करके इंट्रोड्यूस करना होता है, तो सामने गया। ऑल दी स्टूडेंट्स यानी कि सभी के सभी जो छात्र थे वर स्ट्रेंजर्स टू मी, यानी वो क्या थे, स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर होता है अजनबी, यानी कि जिसको आप जानते नहीं हो वो अजनबी है। तो अजनबी थे टू मी, यानी कि मेरे लिए सारे के सारे अजनबी थे। दे स्टेयर्ड विथ क्यूरियस आईज। तो दे स्टेयर, स्टेयर का मतलब होता है घूरना। तो उन्होंने क्या किया, घूरा मेरे को। स्टेयर्ड, उन्होंने घूरा। विथ किसके साथ में घूरा उन्होंने, क्यूरियस यानी कि जिज्ञासु, आईज यानी कि आंखों के साथ में, कि वो जानना चाहते थे मेरे बारे में कि भाई ये कौन है, नया लड़का है ये। तो एक जिज्ञासा होती है ना, तो उसके साथ में उन्होंने उसको घूरा। घूरा मतलब देखा ही है, लेकिन वो ऐसे घूरना जैसा फील होता है। सम स्माइल्ड, कुछ मुस्कुराए, एंड और अदर्स लुक्ड लाइक दे वर वेटिंग फॉर अ बिग शो। अदर्स यानी कि जो दूसरे जो हैं, लुक्ड लाइक यानी कि वो दिखे या प्रतीत हुए, ऐसे लगे वो, दे वर वेटिंग कि वे इंतजार कर रहे थे, फॉर अ बिग शो, एक बड़े शो का। जो बड़ा शो होता है ना, स्टेज के ऊपर कुछ शो हो रहा है, जादू का शो या कुछ और, तो वैसा ही उनको लग रहा था कि वो इंतजार कर रहे हैं उसका। आई स्टूड देयर, स्टैंड की सेकंड फॉर्म स्टूड, मैं खड़ा था, देयर वहां पर मैं खड़ा था। प्रिटेंडिंग, ठीक है, प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा करना, ठीक है, जो जो आप हो नहीं लेकिन आप दिखावा कर रहे हो वैसा। तो प्रिटेंडिंग टू बी काम, दिखावा कर रहा था किसका, टू बी काम। काम का मतलब होता है शांत होने का। तो शांत होने का दिखावा कर रहा था कि मैं शांत हूँ, लेकिन अंदर से तो वो शांत नहीं था, वो घबराया हुआ था, लेकिन वो दिखावा कर रहा था, प्रिटेंड कर रहा था। बट लेकिन माई नीज यानी कि मेरे जो घुटने हैं, नी घुटना होता है, के साइलेंट होता है, इसलिए नीज वर शेकिंग लाइक अ वॉशिंग मशीन। तो वो क्या कर रहे थे, शेक, शेक का मतलब होता है कांपना या ऐसे हिलना, ऐसे थोड़ा थोड़ा। तो वो हिल रहे थे, कांप रहे थे, लाइक यानी की तरह। उपमा दी गई है कि किसकी तरह हिल रहे थे, जैसे कि अ वॉशिंग मशीन, एक जो वॉशिंग मशीन होती है, कपड़े धोने की जो मशीन होती है, जब उसको चलाते हो तो वो जैसे वाइब्रेट करती है ना, हिलती है ना, तो वैसे मेरे घुटने जो है वो हिल रहे थे, ठीक है, कांप रहे थे, शेक कर रहे थे। गो अहेड, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, माय टीचर एनकरेज्ड, ठीक है। तो गो अहेड यानी कि आगे जाओ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ परिचय दो अपने आप का, माय टीचर मेरे अध्यापक जो है, एनकरेज, एनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहन देना, तो उन्होंने प्रोत्साहन दिया, बढ़ावा दिया, ठीक है, कि जाओ बेटा करो ना, अपने आप का परिचय दो। आई क्लेंच्ड माई फिस्ट, तो क्लेंच का मतलब होता है भींचना, ठीक है, जैसे मुट्ठी जो होती है, माई फिस्ट, फिस्ट मतलब मुट्ठी, तो मुट्ठी मैंने जो है भींच ली। डर के मारे बच्चे क्या करते हैं, मुट्ठी ऐसे भींच लेते हैं ना, एकदम टाइट से बंद कर लेते हैं, वही मैंने मुट्ठी भींची। एंड और ओपन माई माउथ, और खोला, मेरा मुंह खोला मैंने। बट लेकिन नो वर्ड्स केम आउट, लेकिन कोई भी जो शब्द हैं, कम आउट होता है बाहर आना, ठीक है, तो केम आउट यानी कि बाहर आए, ठीक है, नो वर्ड्स केम आउट यानी कि कोई भी शब्द जो है वो बाहर नहीं आए। तो यहाँ पे नो लगा देते हैं, तो नो वर्ड्स यानी कोई भी, और एक नहीं का सेंस भी जो है यहाँ पे ऐड हो जाता है। माई टंग, मेरी जो जीभ जो है, फेल्ट लाइक यानी कि उसने महसूस किया, इट वॉज ग्लूड टू द रूफ ऑफ माई माउथ, कि वो क्या हो गई, ग्लूड यानी कि वो चिपक गई, ठीक है, ग्लू का मतलब गोंद भी होता है, और ग्लू को एज एन वर्ब यूज किया जाए तो उसका मतलब चिपकना भी हो जाता है। तो मेरी जो जीभ है वो चिपक गई टू द रूफ यानी कि छत से, ऑफ माई माउथ यानी मेरे मुंह की जो छत होती है, यानी कि आपके मुंह में जो जीभ ऊपर टच होती है, तो उस वाले को ये बोल रहा है कि वहां पे जो है चिपक गई। आफ्टर के बाद में, व्हाट फेल्ट लाइक ईयर्स, ठीक है, तो आफ्टर के बाद में व्हाट फेल्ट लाइक ईयर्स, ऐसा महसूस हुआ कि सालों के बाद, ठीक है, तो ऐसे सालों जैसा लगा उसको। आई फाइनली मैनेज टू से, मैंने आखिरकार, मैनेज, मैनेज का मतलब प्रबंध करना भी होता है और सफल होना भी होता है। तो मैं सफल हो पाया टू से कहने में, मम माय, माय नेम इज राजेश फ्रॉम पटना, ठीक है, तो मैं इतना कहने में समर्थ हो पाया, ठीक है, तो मैं राजेश हूँ पटना से, ये कहने में वो समर्थ हो पाया, क्योंकि उसे बहुत मतलब बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है, पैनिक है, आप समझ लो सिचुएशन उसकी। देन उसके बाद में आई स्टॉप्ड यानी कि मैं रुक गया। माई माइंड वॉज एम्प्टी, मेरा जो दिमाग है वॉज एम्प्टी, ठीक है, एम्प्टी नहीं पढ़ते, एम्प्टी पढ़ते हैं मतलब खाली, तो मेरा दिमाग खाली था। लाइक अ चॉक बोर्ड जस्ट वाइप क्लीन, लाइक यानी कि की तरह, किसकी तरह, यहाँ पे सेंटेंस बताएगा। जैसे एक चॉक बोर्ड होता है, ठीक है, चॉक बोर्ड यानी कि जिसके ऊपर टीचर लोग लिखते हैं चॉक से, वो बोर्ड जो है वो क्या हुआ है, जस्ट वाइप क्लीन यानी बस अभी अभी क्या हुआ है, साफ हुआ हुआ हो, ठीक है, जैसे डस्टर से क्लीन कर देते हैं ना, तो हुआ हो, तो वैसा मेरा दिमाग हो गया कि एकदम खाली हो गया।
द टीचर स्माइल्ड, जो अध्यापक है वो मुस्कुराए, एंड सेड, उन्होंने कहा, राजेश, टेल अस अ लिटिल मोर, ठीक है, टेल अस यानी कि बताओ हमको, अ लिटिल मोर यानी कि थोड़ा और बताओ हमको, योर हॉबीज, अपनी जो हॉबीज हैं, ठीक है, आपके जो भी शौक हैं उनके बारे में बताओ, योर पेरेंट्स, आपके माता पिता हैं उनके बारे में बताओ, समथिंग यानी कि कुछ इसी तरह बताओ और बताओ हमें। बट आई वॉज स्पीचलेस, लेकिन मैं क्या था, स्पीचलेस था, यानी कि शब्द ही नहीं निकल रहे थे, ठीक है, निशब्द था यानी कि बोल नहीं पा रहा था, एकदम वर्ड्स ही नहीं थे मेरे पास में। कंप्लीटली ब्लैंक यानी कि पूरी तरह से खाली। नॉट अ सिंगल एक्स्ट्रा वर्ड केम, नॉट अ सिंगल यानी कि नहीं, एक इकलौता जो शब्द होता है ना, एक्स्ट्रा वर्ड यानी कि अतिरिक्त शब्द जो होता है, केम यानी कि आया, यानी कि इकलौता है कोई एक अतिरिक्त जो शब्द है वो भी नहीं आया, एक्स्ट्रा वर्ड भी नहीं निकला मेरे मुंह से। स्वेट वॉज रोलिंग डाउन, पसीना जो होता है वो क्या था, वॉज रोलिंग डाउन यानी कि वो गिर रहा था, नीचे गिर रहा था, ऑन माई फोर हेड यानी कि मेरे जो फोर हेड यानी कि माथा जो होता है उसके ऊपर गिर रहा था। एज इफ का मतलब होता है मानो कि आई हैड जस्ट रन अ मैराथन, ठीक है, तो यहाँ पे हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन रन, तो मैंने जस्ट अभी दौड़ा है एक मैराथन, मैराथन बोला जाता है, जो लंबी दौड़ होती है उसको मैराथन बोला जाता है, कि मैंने अभी एक मैराथन दौड़ा है, ऐसा मतलब लग रहा था उसको, मानो कि मैंने एक मैराथन दौड़ा हो, लंबी दौड़ दौड़ी हो। द टीचर, जो अध्यापक हैं, नोटिसिंग माई कंडीशन, उन्होंने क्या किया, ध्यान दिया, माई कंडीशन यानी कि मेरी जो कंडीशन है, मेरी जो हालत है उसके ऊपर उन्होंने ध्यान दिया। काइंडली सेड, और दयालुता से जो है उन्होंने कहा, ओके राजेश, ठीक है राजेश, यू मे सिट डाउन, आप बैठ सकते हो, ठीक है, सिट डाउन मतलब बैठना होता है, तो आप बैठ सकते हो। बट लेकिन टुमारो, कल, आई वॉन्ट यू टू प्रिपेयर योर सेल्फ इंट्रोडक्शन, आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, यू आई वॉन्ट यू मैं आपसे चाहता हूँ, टू प्रिपेयर कि तैयार करो आप, ठीक है, मैं चाहता हूँ आपसे कि आप तैयार करो, योर अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन, स्वयं का परिचय तैयार करो, प्रॉपरली यानी कि उचित ढंग से तैयार करो, एंड और डिलीवर इट, ठीक है, तो डिलीवर का मतलब जैसे होता है कि कोई पार्सल डिलीवर हो गया, ठीक है, वो भी होता है, और डिलीवर का मतलब देना भी होता है, कि आप दो इसे, यानी कि जो आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन है उसको दो, विदाउट फेल यानी कि बिना फेल हुए, बिना असफलता के आप जो है अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दो। तो ऐसा करके टीचर ने उसको बैठा दिया। आई सेट बैक यानी कि मैं, सिट की सेकंड फॉर्म, सेट बैक यानी कि वापस ही के लिए यूज में हो रहा है, तो मैं वापस बैठ गया, ऑन द बेंच, बेंच के ऊपर, जो भी टेबल वगैरह होती है कक्षा के अंदर उस पर बैठ गया। ओके, एम्बेरस्ड, ठीक है, एम्बेरस्ड का मतलब शर्मिंदा, ठीक है, तो शर्मिंदा, बट ऑल्सो डिटरमिन्ड, लेकिन भी क्या था, मैं डिटरमिन्ड था, डिटरमिन्ड मतलब दृढ़ निश्चय था कि भैया कल तो मैं करके लाऊंगा इसको, वो वाला। माई माइंड वॉज रेसिंग, मेरा जो दिमाग है वो क्या कर रहा था, रेस कर रहा था, दौड़ रहा था। व्हाट शुड आई डू नाउ यानी कि मुझे जो है वो क्या करना चाहिए, देखो, आई शुड डू मुझे करना चाहिए, उसी का क्वेश्चन बना दिया। व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए, नाउ अब मुझे क्या करना चाहिए। When I reached home, जब मैं क्या हुआ, घर पहुंचा, ठीक है, रीच का मतलब पहुंचना होता है, रीच के बाद में कभी भी ऐसे नहीं लगाते हैं कि रीच टू हॉस्पिटल, रीच टू होम, नहीं, रीच के बाद में प्रपोजिशन जो होता है वो नहीं लगाते हैं। आई रीच्ड होम यानी कि मैं जो घर पहुंचा, दैट इवनिंग उस शाम को, आई इमीडिएटली, इमीडिएटली यानी कि तुरंत, इंस्टेंटली जैसे तुरंत होता है वैसे ही इमीडिएटली, मैंने तुरंत आस्क माई एल्डर ब्रदर, मैंने पूछा अपने एल्डर ब्रदर यानी कि जो बड़ा भाई है उससे, और यंगर ब्रदर होगा तो छोटा भाई, तो अपने बड़े भाई से पूछा फॉर हेल्प, मदद के लिए, तो यहाँ पे आस्क फॉर है यानी कि मदद के लिए मैंने मांगा, मदद मांगी मैंने उससे, ठीक है, तो मदद मांगी मैंने अपने बड़े भाई से। ही लाफ्ड एट फर्स्ट, वह हंसा, एट फर्स्ट यानी कि पहले तो वो हंसा कि यार क्या सेल्फ इंट्रोडक्शन ही तो है, तू कर लेना, हंस दिया वो, बट लेकिन देन, तब उसके बाद में, ही गेव मी सम रियली गुड टिप्स, उसके बाद में उसने मुझे दी कुछ वाकई में, ठीक है, वाकई में बोल सकते हो आप, गुड टिप्स यानी कि अच्छी जो टिप्स हैं, सुझाव जो उसने दिए मुझे। ही रोट अ शॉर्ट, सिंपल बट इम्पैक्टफुल सेल्फ इंट्रोडक्शन फॉर मी। ही रोट, ठीक है, राइट सेकंड फॉर्म रोट, उसने लिखा, अ शॉर्ट यानी कि छोटा हो गया, सिंपल यानी कि साधारण, बट इम्पैक्टफुल प्रभावशाली, लेकिन प्रभावशाली जो सेल्फ इंट्रोडक्शन है, स्वयं का परिचय है, वो लिखा फॉर मी मेरे लिए, तो मेरे लिए उसने लिख के दे दिया मेरे को सेल्फ इंट्रोडक्शन कि भैया ये बोल लो आप अब। तो उन्होंने क्या लिखा, माई नेम इज राजेश, मेरा नाम राजेश है,
आई एम अ स्टूडेंट ऑफ साइंस इन क्लास 12th। मैं एक विद्यार्थी हूँ। किसका विद्यार्थी हूँ? साइंस का, ठीक है, विज्ञान का मैं एक विद्यार्थी हूँ। इन क्लास 12th, 12वीं कक्षा में। दिस इज माई सेकेंड डे इन द क्लास। ये क्या है? मेरा दूसरा दिन है इन द क्लास, कक्षा के अंदर। क्योंकि पहले दिन तो वो कुछ बोल नहीं पाया, तो ये अच्छा है ना, दिमाग लगाया उसने कि आज दूसरा दिन है, तो वो बोल रहा है कि दिस इज माई सेकेंड डे इन द क्लास। दूसरा दिन है मेरा कक्षा में। आई एम फ्रॉम पटना सिटी। मैं पटना शहर से हूँ। वे जहाँ पर आई हैव बिन लिविंग सिंस चाइल्डहुड। तो आई हैव बिन लिविंग यानी कि मैं रह रहा हूँ। सिंस समय बताने के लिए, कहाँ कब से रह रहा हूँ। चाइल्डहुड यानी कि बचपन से रह रहा हूँ। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है यहाँ पे। माय फादर इज अ गवर्नमेंट टीचर। मेरे जो पिताजी हैं वो एक सरकारी अध्यापक हैं। एंड और माय मदर, मेरी जो माताजी है, इज अ हाउसवाइफ। वो क्या है? एक हाउसवाइफ है, गृहिणी है वो। माय हॉबीज आर ड्राइंग, सॉल्विंग पजल्स। मेरी जो हॉबीज हैं यानी मेरे जो शौक हैं वो क्या है? ड्राइंग यानी कि चित्रकारी करना, चित्र बनाना। सॉल्विंग पजल्स यानी कि जो पहेलियाँ होती हैं उनको सुलझाना। ठीक है, एंड और प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, तो क्रिकेट जो होता है वो खेलना मेरी हॉबीज है। आई एम एन ऑनेस्ट एंड सिंसियर पर्सन। मैं क्या हूँ? एक ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार हूँ। ठीक है, एन आया यहाँ पे ऑनेस्ट के साथ में। एंड सिंसियर पर्सन, एक सिंसियर होता है कि जो काम को कर देता है। ठीक है, निष्ठावान व्यक्ति हूँ। हु जो ऑलवेज रिस्पेक्ट्स माय टीचर। अब यहाँ पे हु एज एन सिंगुलर है, इसलिए रिस्पेक्ट में एस या ईएस लगाया मैं। जो हमेशा रिस्पेक्ट्स यानी कि सम्मान करता है। ठीक है, माय टीचर्स यानी कि अपने जो अध्यापक है उनका। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मेकिंग गुड फ्रेंड्स हियर। तो देखो, आई एम लुकिंग होता है कि मैं देख रहा हूँ, फॉरवर्ड यानी कि आगे, लेकिन एक स्ट्रक्चर होता है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू यानी कि मैं उत्सुक हूँ, मैं उत्साहित हूँ। टू क्या करने के लिए? मेकिंग गुड फ्रेंड्स यानी कि अच्छे मित्र बनाने के लिए। हियर यानी कि यहाँ पर। तो यहाँ पर अच्छे मित्र बनाने के लिए मैं क्या हूँ? उत्सुक हूँ। तो ये स्ट्रक्चर यूज होता है यहाँ पे। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू टुमारो। ठीक है, तो मैं उत्सुक हूँ आपसे कल मिलने के लिए। तो वैसे ही टोल्ड मी टू मेमोराइज दिस। तो उसने कहा, उसने किसने? इसका जो बड़ा भाई है उसने कहा, मेरे को कहा, क्या कहा? टू मेमोराइज दिस, याद कर लो इसको, याद करने के लिए इसको। बट मोर इम्पोर्टेंटली यानी कि, लेकिन क्या था सबसे महत्वपूर्ण? क्या था? टू प्रैक्टिस इट अलाउड यानी कि अभ्यास करना इसका, अलाउड यानी कि जोर से बोल करके। ठीक है, तो ये अभ्यास करने के लिए ये ज्यादा जरूरत था, ऐसा जो है उन्होंने मुझको कहा। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, स्टैंड खड़े हो, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने। ठीक है, आईने के सामने, दर्पण के सामने खड़े हो। एंड और स्पीक बोलो, एज इफ मानो कि यू आर टॉकिंग टू द होल क्लास, मानो कि आप बात कर रहे हैं। टू द होल क्लास, संपूर्ण कक्षा से, पूरी पूरी कक्षा से आप बात कर रहे हैं, ऐसा मानो। ही इंस्ट्रक्टेड, उन्होंने क्या किया? जो बड़े भाई है उन्होंने, बड़े भैया जो है उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया, निर्देश दिया उन्होंने। ठीक है, इंस्ट्रक्टेड निर्देश दिया। दैट नाइट, उस रात को, आई प्रैक्टिस्ड अगेन एंड अगेन, मैंने जो है अभ्यास किया, अगेन एंड अगेन, बार बार अभ्यास किया मैंने। नॉट 10 टाइम्स, 10 बार नहीं। नॉट 20, 20 बार नहीं। आई मस्ट हैव प्रैक्टिस्ड एटलीस्ट 50 टाइम्स, यानी कि मैंने जो है वो प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस्ड यानी कि अभ्यास किया, कितनी बार किया? एटलीस्ट 50 टाइम्स, यानी कि कम से कम मैंने 50 बार जो है उसका अभ्यास जो है वो किया उसका। ठीक है, आई मस्ट हैव यानी कि करना चाहिए होता है, कि इनकी पास्ट की बात हो रही है कि मैंने किया ऐसा। एट वन पॉइंट यानी कि एक समय पर, इवन द मिरर लुक्ड टायर्ड ऑफ मी, एक समय पर, इवन यानी कि यहाँ तक कि, देखो इवन का मतलब भी होता है और सेंटेंस की स्टार्टिंग में है तो यहाँ तक भी हो जाता है। यहाँ तक कि द मिरर यानी कि जो दर्पण है, आईना जो है, लुक्ड टायर ऑफ मी यानी कि वो कि क्या हो गया? देखो, लुक का मतलब देखना होता है, टायर का मतलब थका हुआ। तो वो भी दिखा ऑफ मी यानी कि मेरे से जो वो भी ऊब गया, वो भी थका हुआ दिखा, मिरर भी। ठीक है, ऐसे बताने के लिए थोड़ा पोइटिक वे में बोल रहा है कि दर्पण जो है, आईना जो है वो भी थक गया मेरे से, कि यार कब तक खड़ा रहना यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए, वैसे। बट लेकिन आई केप्ट गोइंग, लेकिन मैंने जो है वो जारी रखा। ठीक है, कीप गोइंग होता है जारी रखना, केप्ट गोइंग मैंने जारी रखा। अनटिल, जब तक नहीं क्या हुआ? आई फेल्ट कॉन्फिडेंट यानी कि जब तक मैंने महसूस नहीं किया, कॉन्फिडेंट आत्मविश्वास, जब तक मैंने महसूस नहीं किया तब तक मैंने जारी रखा। ठीक है, अनटिल के अंदर नॉट का सेंस जो होता है वो अपने आप यहाँ पे ऐड हो जाता है।
द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, व्हेन द टीचर आस्क्ड मी, जब टीचर अध्यापक जो है आस्क्ड मी पूछा मेरे को, अगेन दोबारा पूछा, आई स्टूड अप प्राउडली, मैं खड़ा हुआ, प्राउडली यानी कि एकदम गर्व से मैं खड़ा हुआ, एंड और डिलीवर्ड माई इंट्रोडक्शन, और मैंने क्या कर दिया, दे दिया, ठीक है, डिलीवर मतलब देना हो गया, दे दिया, माई इंट्रोडक्शन, मेरा परिचय जो है वो मैंने दे दिया, एग्जैक्टली एज माई ब्रदर टॉट मी, एग्जैक्टली यानी कि ठीक वैसा ही, एज यानी कि जैसा, माई ब्रदर टॉट मी, जैसा मेरे भाई ने जो है मेरे को सिखाया था, माई वॉइस वॉज क्लियर, मेरी जो आवाज़ थी वो क्लियर थी, साफ थी, क्योंकि उसने प्रैक्टिस की है, 50 बार बहुत होता है प्रैक्टिस, तो 50 बार प्रैक्टिस की, आवाज़ तो क्लियर होनी ही थी, माई वर्ड्स वर स्टेडी, ठीक है, मेरे जो शब्द हैं वो वर्ड क्या थे, स्टेडी थे, स्टेडी का मतलब होता है एकदम स्थिर थे, ठीक, ऐसे नहीं गड़बड़ा नहीं, मैं ऐसे नहीं थे, एकदम स्टेडी यानी कि एकदम सीधे थे, इनकी माई नेम इज राजेश, ऐसे, एंड और फॉर द फर्स्ट टाइम यानी कि पहली बार, आई डिडंट फील नर्वस, और मैंने महसूस नहीं किया नर्वस, घबराया हुआ, घबराहट महसूस नहीं की, व्हेन आई फिनिश्ड, जब मैंने पूरा किया, द एंटायर क्लास क्लैप्ड, सारी की सारी संपूर्ण जो क्लास है, एंटायर क्लास, होल क्लास, सारे एक ही होते हैं, पूरी पूरी जो कक्षा है, क्लैप्ड यानी कि ताली बजाई, एंड और वेलकम्ड मी वार्मली, और स्वागत किया मेरा, वार्मली यानी कि गर्म जोश से उन्होंने स्वागत किया, वाव ऐसे करके, दैट डे, उस दिन, आई लर्न, मैंने सीखा, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि कुछ जो बहुत महत्वपूर्ण सीखा, अब यहाँ पे कॉलन लगा के बताया कि क्या महत्वपूर्ण सीखा, इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ यानी कि परिचय देना अपने आप का, इज नॉट डिफिकल्ट यानी कि ये कठिन नहीं है, मुश्किल नहीं है, यू जस्ट नीड टू प्रिपेयर, यू जस्ट नीड, आपको बस जरूरत है, नीड है, जरूरत है किसकी, टू प्रिपेयर, तैयारी की, प्रैक्टिस, अभ्यास की, एंड और डिलीवर विथ कॉन्फिडेंस यानी कि देने की, विथ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास के साथ में देने की जरूरत है, ठीक है, तो इतनी ही जरूरत है कि आप तैयार कर लो पहले अपना इंट्रोडक्शन, फिर प्रैक्टिस करो और फिर दे दो कॉन्फिडेंस के साथ में, सो तो वेन एवर समवन आस्क्स यू, वेन एवर जब कभी, समवन यानी कि कोई भी जो है, आस्क्स, आस्क के आगे एस यानी कि पूछता है, यू आपको, टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ कि अपना आपका परिचय दीजिए, डोंट पैनिक, घबराइए मत, ठीक है, घबराना नहीं है, कलेक्ट योर थॉट्स, अपने जो विचार हैं उनको एकत्रित कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, अ लिटिल, थोड़ी ऐसे अभ्यास कीजिए थोड़ा बहुत, एंड और से इट विथ अ स्माइल, और कहिए इसको यानी कि इंट्रोडक्शन को, अपने इंट्रोडक्शन को कहिए विथ अ स्माइल, एक मुस्कुराहट के साथ में, सिंपल यानी कि आसान है ना, इजंट इट, ठीक है, इजंट इट यानी कि है ना, तो ये बोल रहा है कि सिंपल, इजंट इट, आसान है ना, तो भाई ठीक है, सिंपल का मतलब साधारण भी होता है, आसान भी होता है, ठीक है, कि ये चीज़ सिंपल है, तो इसके साथ में ही आई थिंक आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आज, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और भी अच्छा लगा है तो कमेंट कर दीजिएगा। आइए वर्ड मीनिंग्स देखते हैं, उससे पहले ये हमारी स्टोरी बुक है 107 कहानियों की, जिसमें वर्ड मीनिंग्स जो है वो भी लिखे गए हैं, और ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की बूस्टर बुक है जिसमें 500 इंग्लिश के पैटर्न्स दिए गए जो कि आपकी इंग्लिश को और भी बेहतर बना सकते हैं। इंग्लिश गोली हमारा सेकेंडरी यूट्यूब चैनल है, और ये हमारी वेबसाइट है हाईफाई इंग्लिश डॉट इन, इसके ऊपर ई बुक्स जो है वो रहती है। आइए वर्ड मीनिंग्स जो है उनकी शुरुआत करते हैं। इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस का मतलब होता है परिचय देना, ठीक है, तो अपने आप के बारे में बताना कि आप कहाँ से हो, कौन हो, तो वही होता है परिचय देना। टू टेल पीपल, ठीक है, बताना लोगों को, हु यू आर, ठीक है, तो कौन है आप, और प्रेजेंट समवन, और प्रस्तुत करना समवन किसी को, कि किसी दूसरे को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी है कि खुद का इंट्रोड्यूस करेंगे आप, किसी दूसरे को तो बता सकते हैं कि हाँ भाई ये मेरे पापा हैं, ठीक है, ऐसे करके। सडनली, अचानक, ठीक है, सडनली का मतलब अचानक होता है कि कोई काम हो गया अचानक, टीचर आए अचानक, उन्होंने कहा कि हाँ भाई तुम आ जाओ, ऐसे। क्विकली, तेजी से, जल्दी से, एंड और अनएक्सपेक्टेडली, अनएक्सपेक्टेडली हो गया कि अप्रत्याशित रूप से होता है, जिसकी उम्मीद नहीं थी वो हो गया, ठीक है, अब उसको उम्मीद नहीं थी कि उसको भी बुलाएंगे क्या, और उसको बुला लिया आगे। इंस्टेंटली मतलब तुरंत होता है। हैपनिंग, इमीडिएटली, विदाउट डिले, हैपनिंग यानी कि घटित होना, इमीडिएटली तुरंत ही घटित होना, विदाउट डिले बिना किसी विलंब के, डिले के, ठीक है, तो वही होता है इंस्टेंटली। ब्लैंक, ब्लैंक का मतलब खाली होता है, जैसे ना ब्लैंक पेपर दे दो, खाली पन्ना दे दो, वैसे ही जो दिमाग जो था वो ब्लैंक हो गया, ठीक है। हैविंग नो आइडिया यानी कि कोई भी जो है विचार नहीं होना, ठीक है,
आइडिया नहीं होना, थॉट्स विचार नहीं होना, या फिर एक्सप्रेशन यानी कि कोई भी भाव नहीं होना कि क्या बोल रहे हैं, ठीक है? कुछ समझ में नहीं आए, एकदम खाली हो कि हँसें, रोएँ, घबराएँ, क्या करें, एकदम खाली, तो वो होता है ब्लैंक। नर्वसली मतलब घबरा कर, ठीक है? इन अ वरीड और एंग्शियस वे, ठीक है? वरीड चिंतित और एंग्शियस वे यानी कि घबराहट वाले तरीके से, तो ये होता है नर्वसली। स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर का मतलब अजनबी होता है। अ पर्सन यू डू नॉट नो, एक व्यक्ति जिसको आप क्या है, डू नॉट नो, यू डो नॉट नो। अ पर्सन एक व्यक्ति जिसको आप नहीं जानते, वो ही क्या है, स्ट्रेंजर है। तो नई क्लास होती है, नई कक्षा होती है, तो नए बच्चे आएंगे तो वो सारे के सारे स्ट्रेंजर की तरह ही होते हैं, ठीक है? क्यूरियस, क्यूरियस का मतलब जिज्ञासु होता है, ठीक है? तो सारे के सारे बच्चे जो है वो देख रहे थे, क्यूरियस आईज से देख रहे थे, आंखों से देख रहे थे कि क्या बोलेगा ये। वांटिंग टू नो यानी कि वांटिंग चाहना, टू नो जानना चाहना, और वांटिंग टू लर्न सीखना चाहना, समथिंग यानी कि कोई चीज, तो वही होता है क्यूरियस। प्रिटेंड, प्रिटेंड मतलब होता है दिखावा करना। तो जो लड़का है राजेश जो है वो दिखावा कर रहा था, प्रिटेंडिंग टू बी काम यानी कि शांत होने का वो दिखावा कर रहा था, ठीक है? मतलब दिखावा करना। टू एक्ट यानी कि एक्ट करना, काम करना, ठीक है? अभिनय करना, एज इफ, ठीक है? मानो कि समथिंग इज ट्रू यानी कि कोई चीज जो है वो सही है, ऐसा आप दिखावा कर रहे हो। व्हेन जब इट इज नॉट, लेकिन ये नहीं है। कोई चीज सही है लेकिन आप ऐसा दिखावा कर रहे हो कि ये चीज सही है, यानी कि मैं एकदम काम हूँ, ठीक है, एकदम शांत हूँ, लेकिन आप अंदर से हो नहीं। उसके पैर जो है वैसे कांप रहे थे वॉशिंग मशीन की तरह, ठीक है? वॉशिंग मशीन चलती है तब हिलती है ना, वैसे कांप रहे थे उसके, लेकिन उसने प्रिटेंड किया, दिखावा किया कि वो काम है। ओके, ओके। एनकरेज, ठीक है? एनकरेज होता है, एनकरेज थोड़ा सा गलत लिखा गया। प्रोत्साहित करना, टू गिव सपोर्ट और कॉन्फिडेंस, देना, सपोर्ट देना, सहायता देना, और कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास देना, तो वही होता है एनकरेज करना कि जाइए बेटा मैं हूँ आपके साथ में, आप बोलिए। क्लेंच मतलब कसकर पकड़ना, भींचना, ठीक है? मुट्ठी भींचते हैं ना, क्लेंच करते हैं। तो क्लोज योर हैंड, ठीक है? बंद करना अपने हाथ को टाइटली कस करके, इनटू अ फिस्ट एक मुट्ठी में। टंग, टंग का मतलब जीभ होता है, ठीक है? द सॉफ्ट पार्ट इनसाइड द माउथ, पूरा लिखा हुआ है। जो मुलायम सा जो हिस्सा होता है इनसाइड द माउथ, मुंह के अंदर, यूज्ड उपयोग किया जाता है फॉर स्पीकिंग बोलने के लिए, एंड टेस्टिंग स्वाद लेने के लिए, तो वही होता है टंग। स्पीचलेस, स्पीचलेस होता है निरुत्तर, ठीक है? या निशब्द आप बोल सकते हो, कोई वर्ड्स ही नहीं है आपके पास में। अनेबल टू स्पीक, असक्षम होना स्पीक करने के लिए, बोलने के लिए। बिकॉज क्योंकि, ऑफ शॉक या तो सदमा लग गया है, शॉक हो गई, या फिर सरप्राइज आश्चर्यचकित हो गए वो। ठीक है, नेक्स्ट है मैराथन। मैराथन का मतलब होता है लंबी दौड़, यानी कि जो लंबी दौड़ होती है जिसके अंदर लोग 10-10, 20-20 किलोमीटर तक दौड़ते हैं, वही। अ वेरी लॉन्ग रनिंग रेस, एक बहुत लंबी जो दौड़ की जो रेस रेस होती है दौड़ने वाली वो। और या फिर कह लो आप समथिंग दैट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, या फिर कोई चीज जो लेती है, लंबा समय लेती है, उसको ही हम मैराथन कहते हैं। कंडीशन, कंडीशन का मतलब हालत होती है। द स्टेट और सिचुएशन, स्टेट अवस्था, या फिर सिचुएशन आप कह लो, परिस्थिति कह लो। समवन इज इन यानी कि कोई व्यक्ति जो है वो उसके अंदर है, तो वही क्या होता है, कंडीशन होती है। तो इसके साथ में हमने कुछ वर्ड मीनिंग्स भी देखे हैं, और कहानी भी जो है हमने पढ़ी है बड़े आराम से। आई होप आपको मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।